हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद आज के सुंदर अवसर के लिए जो हमें मिला कि हम आज की शाम परमेश्वर के कलाम में अपने प्रिय लोगों के साथ मिलकर के बातचीत कर सकें और उस वाणी को सुन सकें जो परमेश्वर हमसे आज की शाम मुझसे और आपसे जो हमारे प्रिय लोग देख रहे हैं क्या कहना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। और धन्यवाद देता हूं अपने प्रिय पास्टर कपिल शर्मा जी के लिए कि उनके द्वारा एक बार फिर से हमको ये अवसर मिला कि हम आज की शाम परिवार के साथ मिलकर के खुदा की हमदो सिताइश कर सकें, उसके वचन पर मनन कर सकें। हमारे परिवार के चुनाव के लिए धन्यवाद। आज हमारे साथ हमारे 2 बच्चे और हैं। एक बेटा गिटार पे है और दूसरा बेटा जो है कैसियो कीबोर्ड प्ले कर रहे हैं। उनका ही मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी हमारे साथ मिल करके अब ये इस बात को तवज्जो दी कि परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की आराधना स्तुति में वो हमारे साथ मिल करके परमेश्वर की संगति को हासिल कर सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और अब हम आराधना में जाएंगे और आराधना में मिसेस शबनम डेविड हम सब की अगुवाई करेंगी। तो आइए आराधना में चलते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हम मानव को बनाया इसलिए कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। और स्वर्ग में ऊपर फरिश्ते और पृथ्वी पर मानव जिसको उसने अपने हाथों से बनाया है, जिसमें अपने जीवन की सांस फूकी है, वो इसलिए बनाया कि हम मिलकर के परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें, इसको स्तुति करें। तो आइए आराधना में चलते हैं। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये फिर से ये मौका दिया और परमेश्वर के इस अवसर को हम सच में परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए बहुमूल्य समझते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने इस बात के लिए चुना कि हमारा परिवार आप सबके साथ, अपने प्रियजनों के साथ जो फेसबुक लाइव पर हमारे साथ जुड़े हैं, हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकें। इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। और हम अब आराधना में चलेंगे। कुछ समय के लिए अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। और जैसे कि भजन संहिता उसके 33 अध्याय में 2 से 4 पद में लिखा है, वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो। 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना में कुछ समय चलेंगे। हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें और एक साथ एक आवाज में परमेश्वर की आराधना में हम जुड़ जाएं। नारे
हमेशा हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का झंडा फहराओ। आमीन, हालेलुया। जैसा कि व्यवस्था विवरण उसके 7वें अध्याय के 9वें पद में लिखा है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वह विश्वास योग्य ईश्वर है और जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता रहता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आइए एक और गीत में हम आगे चलें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप भी हमारे साथ परमेश्वर की महिमा और स्तुति अपने अपने स्थानों पर कर रहे हैं, ये मैं विश्वास करता हूँ। आइए ये गीत मैं पहली बार गा रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि प्रभु की स्तुति और महिमा मैं करने पाऊँ इस गीत के द्वारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Yes, Lord. जब से
अपने जीवन में बदलाव बड़ी आसानी से ला सकते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। तो यहाँ मेरे प्रियो, जब हम प्यारे यीशु को अपने जीवन में पाते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए इससे पहले हम वचन की ओर चलें। अपने मन की तैयारी के लिए हम प्रार्थना रूपी गीत में चलेंगे। हम सब मिलकर उस प्रार्थना रूपी गीत को गाएंगे। Praise the Lord. Yes, Lord. मिट्टी को महान जैसे हाथों में अपने उठाते, मिट्टी को महान जैसे हाथों में अपने उठा के, लोहे कलाम में खुदावन तूने मुझे निखारे, लोहे कलाम में खुदावन तूने मुझे निखारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी आँखों मेरी रोको, मेरे बदन को छू, मेरी आँखों मेरी रोको, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। धन्यवाद ईश्वर, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद ईश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर अवसर के लिए कि पिता परमेश्वर की ओर से हमें आज क्या ये दिन दिया गया कि हम आज की शाम परमेश्वर के कलाम पर मनन कर सकें। सो सबसे पहले अपने पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि उसने ये अवसर मुझे, मेरे परिवार, मेरे बच्चों को सबको ये अवसर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और आइए इससे पहले कि हम वचन में चलें, अपने मनों को पूरी रीति से अपने खुदा के चरणों में ले आएं और सारा ध्यान, सारी बातें, सारा मन हमारा परमेश्वर की ओर लगे। सारी सांसारिक बातों से, सारी सांसारिक चिंताओं से खुदावन की ओर मुड़ जाए और उधर ना देखें, सिर्फ हमारा ध्यान परमेश्वर के कलाम पर रहे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान खुदावन प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए कि पिता परमेश्वर आज की शाम ये अवसर आपने हमें दिया कि हम आपके वचन पर मनन करें, आपके कलाम से रूबरू हो सके अपने प्रिय लोगों के साथ। और जितने भी हमारे प्रिय भाई बहन जो फेसबुक लाइव पर हैं, और प्रार्थना करता हूं उनके लिए कि प्रभु उनको बहुत आशीष दे कि
ये समय उन्होंने निकाला कि परमेश्वर के लिए, कि परमेश्वर के वचन को सुन सके। सो प्रभु उन सबको आशीषित करे जितने भी लोग देख रहे हैं, और प्रार्थना करता हूं उन सब के लिए भी जो इसके बाद देखेंगे, उन सबको भी परमेश्वर बहुत आशीष दे। और वो मेरे लिए ये शिक्षा नहीं, बल्कि जितने हमारे प्रिय लोग इसे देखेंगे, जब जितनी भी बार, उतनी बार ये वचन हम सब के लिए आशीष का कारण बनने पाए। खुदावंद, आपकी उपस्थिति को हम महसूस करते हैं कि आज की शाम आप हमारे बीच में, जितने भी प्रिय लोग अभी देख रहे हैं, उन सब के बीच में आपका वास है। प्रभु धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं पास्टर कपिल शर्मा जी के लिए, उनके मिनिस्ट्री के लिए। प्रभु बहुतायत से उनको आशीष दे, उनकी हर एक इच्छा जो परमेश्वर आपकी ओर है वो पूरी होने पाए, यह विश्वास करते हैं। उनके परिवार को, उनको, उनके मिनिस्ट्री को, उनके चर्च को, उनके मोक्ष फाउंडेशन को प्रभु बहुत 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 आशीष दे और उन्हें ब्लेस करे। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं और अपने जीवन को भी आपके हाथों में देता हूँ। मेरे देह प्राण आत्मा पर आपका कंट्रोल रहे। यीशु राजा के नाम से विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन में चलेंगे और मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे खुदा के कलाम में से आज की शाम इब्रानियों की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय और उसका 4वां पद। यहां पर क्या फरमाता है? क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। हाँ मेरे प्रियो, खुदा का कलाम फरमाता है कि जिन्होंने ज्योति पाई और स्वर्ग का स्वाद चख लिया है। मेरे प्रियो, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब भी हम कोई भोजन करते हैं, जब भी हम कोई चीज खाते हैं, तो उसके स्वाद को चखते हैं। अगर वो स्वादिष्ट है तो क्या करते हैं? हम उसको मन से खाते हैं, मन से खाते हैं। तो मेरे प्रियो, जब हम किसी चीज को खाने से पहले चखते हैं और उसको खूब फिर मन से खाते हैं, ऐसे ही परमेश्वर का कलाम बताता है कि जो स्वर्ग का स्वाद, स्वर्ग के वरदान का स्वाद चख चुके हैं, उनको एक अलग अनुभूति है। हम बहुत सी चीजों को खाते हैं, उसके स्वाद को अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि हमने उनको खाया, चखा है। मेरे प्रिय, मेरे अजीज हो, हम जलेबी को ले लें, बहुत मीठी होती है, और अगर कड़वा का स्वाद लेना है तो वो करेला होता है। जलेबी कड़वी नहीं होती और करेला मीठा नहीं होता। मेरे प्रियो, जलेबी मैंने भी खाई है, करेले भी खाए हैं, आप सबने भी खाया होगा। और जलेबी का जो स्वाद है वो मीठा होता है और कड़वा होता है करेले का स्वाद। और इस मामले में मेरे प्रियो, कोई हमें धोखा नहीं दे सकता। मेरी बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? कि इस बात में जब हम उसके स्वाद को जानते हैं तो इस बात में कोई हमको धोखा नहीं दे सकता। इसी तरह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 3 पद क्या फरमाता है? वो फरमाता है, इसी तरह जिसका नया जन्म हो जाता है वो विश्वास की आंखों से परमेश्वर का राज्य देखता है। कैसे? विश्वास के द्वारा परमेश्वर के राज्य को देखता है। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 4 अध्याय और 18 पद, उसको भी देखें और उस राज्य की बातों में आनंद लेता है। स्वर्ग कितना मजेदार है मेरे प्रियो, इस बात का मजा आता है।
जब हम उस बातों को जान लेते हैं, स्वर्ग के वचन के स्वर्ग के बारे में जान लेते हैं जो खुदा के कलाम में लिखा है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और 18 से 21 पद में इसके बारे में लिखा है, एक सच्चा विश्वासी सब बातों को बताता है, वो जानता है और मरने से पहले वो ये जानता है कि मरने के बाद उसको स्वर्ग नामक की जगह पर जाना है। मैं लोगों को बताता है कि मैं मरने के बाद कहां जाऊंगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। और स्वर्ग में सोने के मकान है, वहां सोने की सड़कें हैं और मोतियों के फाटक है। ये मैं नहीं कह रहा, और ये खुदा का कलाम फरमा रहा है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और 18 से 21 पद में कहता है। और मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 1 और 2 पद क्या फरमाता है, जीवन के जल की नदी है वहां, और वहां पर कौन से प्रकार के फल हैं? 12 प्रकार के फल हैं वहां। हाँ मेरे प्रियो, वहां पर 12 प्रकार के फल हैं। वहां पर जीवन के जल की नदी बहती है। कितनी उत्तम बात है, कितने आनंद की चीज है मेरे प्रियो कि वहां पर जीवन के जल की नदी बहती है और वहां पर सोने की सड़कें हैं और सोने का वहां मकान है। और मेरे प्रियो, जो मकान, जो गेट है मेन, वो कैसा है? मोतियों से जड़ा हुआ गेट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, स्वर्ग की कितनी सुंदर जगह है। वहां पर सोने का सिंहासन है, सोने का मुकुट है। सचमुच जिनको इस पर विश्वास है, उन्होंने स्वर्ग के स्वाद को चख लिया है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि जब हम किसी चीज का स्वाद चख लेते हैं, जब हम किसी चीज का स्वाद चख लेते हैं, तो हम उसको, उसके आनंद हमको पता लग जाता है। मेरे प्रियो, यहां तो हमने ये बात सुन ली, लेकिन अब काम किसका है? शैतान का काम है कि वो हमसे कहेगा, हमारे मन में डालेगा, हमारे सोच विचारों में डालेगा कि स्वर्ग नाम की कोई जगह है ही नहीं। तुम क्यों धोखे में आ गए? तुम क्यों बेकार की बातें में आ गए? ये सब झूठी बातें हैं। कोई स्वर्ग नहीं है। सब कुछ कहाँ है? यही है। वो कहता है कि स्वर्ग और नरक कुछ नहीं है, सब इसी संसार में है। खाओ पियो ऐश करो, आनंद करो, दुनिया की बातों में रहो, महंगे कपड़े पहनो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमो, नशाबंदी करो, कारों में घूमो, पैसा कमाओ, चाहे वो किसी भी रास्ते से कमाओ। मरने के बाद कुछ नहीं है। ये बातें कौन डाल रहा है? ये बातें शैतान मनुष्य के दिमाग में डाल रहा है, उसके थॉट्स में डालता है। वो कहता है कि आप इस दुनिया में अगर आराम से रह रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, आराम से खा रहे हैं, आराम से पी रहे हैं, तो यही आपके लिए स्वर्ग है। और अगर यहाँ पर आप दुखी हैं, तो यहीं पे आपके लिए क्या है? नरक है। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जानिए इन बातों को कि शैतान क्या हमारे मन में डालता है, क्या शैतान हमारे मन में विचारों को भरता है। वो कहता है सारा कुछ इसी संसार में है। मेरे प्रिय, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे अजीजों, ये बात, ये आवाज किसकी है? ये आवाज है उस दुष्ट की, उस शैतान की, जो मन में गलत बातें डालता है। ये किसी और की आवाज नहीं है मेरे प्रियो। हमने तो स्वर्ग का स्वाद चख लिया है, आपने तो स्वर्ग का स्वाद चख लिया है। इसलिए हम स्वर्गीय स्वाद पर शक करने की जरूरत नहीं है हमको। हाँ मेरे प्रियो, स्वर्गीय स्वाद पर शक करने की जरूरत नहीं है। हमको शैतान को जवाब देना है। और क्या देना है? वचन में देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और 44 पद कहता है,
जब शैतान हमसे कुछ पूछे तो उसको जवाब देता है वो तू झूठ है, वो झूठ का पिता है, तू झूठा है शैतान। नरक बहुत खतरनाक जगह है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने कहा अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर दिलाए तो काट डाल, पैर ठोकर दिलाए तो काट डाल, आंख तुझे ठोकर दे तो निकाल दे। बिना हाथ पैर के और बिना आंख के स्वर्ग में जाना अच्छा है। मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय 43 से 48 पद में लिखा है, गलत हाथ पैर लेकर स्वर्ग में नरक में जाने से अच्छा है कि स्वर्ग में हम इन चीजों के बिगड़ जाएं। इसका मतलब है कि यहाँ रहते हुए कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो खुशी से हमको क्या कर देनी चाहिए, चुका देनी चाहिए, ताकि मरने के बाद हम कहा जाएं, स्वर्ग में जाएं। मेरे प्रियो मेरे अजीजों, सचमुच संसार में रहते हुए हमको हमारा सारा शरीर अगर ठोकर खिलाता है फिर हम क्या करें। बड़ा सवाल है हम लोगों के लिए, हर मनुष्य के लिए कि हम क्या करें। इसका जवाब है पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय और 27 पर क्या फरमाता है कि इस शरीर को मार कूट कर मसीह की आज्ञाओं के अधीन कर दो। किसके? मसीह के अधीन कर दो। रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय 11 पद कहता है, अपने आप को पाप के लिए क्या समझो, मरा हुआ समझो। फिलिपी की किताब उसका 3 अध्याय 8 पद कहता है, क्योंकि हमने स्वर्ग का स्वाद चख लिया है इसलिए संसार हमारे लिए क्या है, कचरा है। हाँ मेरे प्रियो, ये संसार हमारे लिए कचरा है। यहां पर हमको मन नहीं लगाना है, हमें ईश्वर की बातों में मन लगाना है। मेरे प्रियो मेरे अजीजों, हमने सच्चे मसीह को पहचान लिया है, अपने जीवित खुदा को पहचान लिया है, जो हमको स्वर्ग में सोने का घर देने जा रहा है। उसने वायदा किया मेरे प्रियो कि वो हमें सोने का घर देने जा रहा है। सोने के घर के सामने ये ईंट पत्थर का जो मकान है जो इसमें हम रहते हैं वो हमारे लिए क्या है मेरे प्रियो, बेकार है, कचरा है। संसार के घर ईंट पत्थर के होते हैं और स्वर्ग में घर काहे के हो रहे हैं, सोने के घर हैं, सोने के घर हैं। फिर हमें पसंद करना है कि हमें कौन सा घर चाहिए। हाँ मेरे प्रियो, ये हमें पसंद करना है। क्या हमारी चॉइस है कि हमें ईंट पत्थर के मकान पसंद है या सोने के मकान पसंद है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें कौन सा घर चाहिए। संसार में किसी का भी घर जो है मेरे प्रियो सोने का नहीं है, चाहे वो कितना आलीशान बना हो। और मैं ये समझता हूं कि इस मिट्टी के घर पर घमंड क्यों करते हो। हम इस मिट्टी के घर पे, यानी ये शरीर भी हमारा मिट्टी का घर है मेरे प्रियो, इस पे हम क्यों घमंड करते हैं। ये तो जो घर है ये तो है ही मिट्टी का, परंतु ये शरीर भी हमारा मिट्टी का है, इस पे क्यों घमंड करते। बहुत से लोगों की आदत है कि मैं तो बड़ा बलवान हूं, मैं बड़ा सामर्थ्यवान हूं, मेरे पास बहुत कुछ है। ये उनकी सोच है मेरे प्रियो, घमंड। मैं ये सोचता हूं मेरे प्रियो कि इस मिट्टी के घर पर हम क्यों घमंड करते हैं। ये थोड़े दिन का है और मरने के बाद मिट्टी के घर से भी इसको निकाल दिया जाएगा। ये जो मिट्टी का घर है जहां हम लोग रहते हैं मेरे प्रियो, इस घर से भी इस मिट्टी के शरीर को निकाल दिया जाएगा। यहाँ के लोग भी पसंद नहीं करेंगे इसको रखना। हाँ मेरे प्रियो, और उसको मिट्टी के अंदर उस शरीर को कब्र में डाल देंगे। और अय्यूब की किताब उसका 21 अध्याय 23 से 26 पद कहता है, और इसको क्या करेंगे, कीड़े खा जाएंगे। कौन खा जाएंगे, कीड़े खा जाएंगे। ओ, कीड़े खा जाएंगे उसको।
इसलिए स्वर्ग के स्वाद को चखें। स्वर्ग हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए है। अगर आपको मेरी इन बातों में मजा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने स्वर्ग का मजा चख लिया है। अब जिस स्वर्ग का स्वाद आपने चख लिया, उसको पाने के लिए जो भी कीमत चुकानी है उसको चुकाना पड़ेगा मेरे प्रियो। मान लीजिए, एक उदाहरण बताता हूं कि हम किसी दुकान पर जाते हैं और कहते हैं, अरे भाई ये वो दुकान जो है मिठाई की है, अरे भाई ये मिठाई मुझे चखाओ, कैसी है मिठाई। और आपने या मैंने इस मिठाई को चखा, उसका स्वाद लिया, और फिर हम दुकानदार से कहते हैं, अरे भाई इसका क्या भाव है जरा बताना, ये कितने रुपए की है, क्या रुपए किलो दी है। तब दुकानदार उसका भाव बताता है और वो कहता है मान लो 400 रुपए है, 500 रुपए है, जो भी। फिर हम क्या कहते हैं, मिठाई तो बहुत अच्छी है परंतु भाई भैया बड़ी महंगी है भाई, ये हमें नहीं चाहिए, और हम उसे नहीं खरीदते और बिना मिठाई खरीदे हम घर आ जाते हैं। सचमुच स्वर्ग अच्छा है, अनंत जीवन अच्छा है, परंतु इसकी कीमत बहुत है मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, स्वर्ग बहुत अच्छा है, अनंत जीवन बहुत अच्छा है, परंतु इसकी कीमत बहुत है। और एक आदमी यीशु मसीह के पास दौड़ता हुआ आया और कहा कि मुझे अनंत जीवन चाहिए। क्या चाहिए? अनंत जीवन चाहिए। मैं क्या करूं? और मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने बड़ा सुंदर सा जवाब उसको दिया और कहा कि जो कुछ तेरा है, क्या है? जो कुछ तेरा है बेचकर कंगालों को दे दे तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हाँ मेरे प्रियो, हालेलुया। और वो आदमी खुश हुआ या उदास हुआ? वो आदमी उदास हुआ क्योंकि उसके पास बड़ी धन दौलत थी। वो दुखी होकर यीशु मसीह के पास से चला गया। और ये जिक्र हम पढ़ सकते हैं मरकुस की किताब, उसका मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय 21 और 22 पद में। उसने सोचा कि अनंत जीवन तो अच्छा है लेकिन इसकी कीमत क्या है? बहुत है। तो मेरे प्रियो, अनंत जीवन की कीमत बहुत है। सचमुच जो भी चीज हमको चाहिए उसकी कीमत हमको क्या करनी पड़ती है? चुकानी पड़ती है। और एक दिन यह आदमी आगे चल के मर गया होगा और मरने से पहले सोचता होगा कि जिस धन दौलत के कारण मैंने अनंत जीवन को छोड़ दिया, मैंने यीशु मसीह को छोड़ दिया, उस जीवन को जो छोड़ दिया जो स्वर्गीय जीवन था, किसके कारण छोड़ा था? उस धन दौलत के कारण जो उसके पास थी, और वो धन दौलत भी उसको छोड़कर चली गई। और ये धन दौलत भी उसने सोचा होगा अब मैं मर रहा हूं, ये धन दौलत भी छूट रही है, अनंत जीवन भी नहीं मिला क्योंकि यीशु मसीह ने मना कर दिया। अब क्या करूं? फिर वो सोचता होगा कि अगर अब मुझे यीशु मसीह मिल जाए तो मैं कहूंगा कि मैं अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को देने को तैयार हूं। लेकिन अब क्या हुआ मेरे प्रियो? देर हो गई, अब यीशु मसीह नहीं मिलेगा। यशायाह नबी की पुस्तक 55 अध्याय और 6 पद कहता है, मेरे प्रियो, समय के अनुसार हमको काम करना है। जिस समय प्रभु ने जो कहा है उसको करना है, प्रभु की वाणी को सुनना है। लेकिन हम मनुष्य दुनियावी बातों में, दुनियावी चीजों में, सांसारिक बातों में, पारिवारिक बातों में उलझ जाते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं। परमेश्वर की निकटता को छोड़ देते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ना छोड़ देते हैं,
परमेश्वर की बातों को सुनना छोड़ देते हैं, परमेश्वर के वचन को, जो वचन दिया जाता है सेवकों के द्वारा, उसको छोड़ देते हैं, तिरस्कार कर देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हालेलुया, जब समय है, जब अवसर है, उसी वक्त उसे संभालना है। जब समय है, सचमुच ठीक उसी समय हमको ठीक फैसला लेना है, निर्णय लेना है। यीशु मसीह ने इसलिए उसे दौलत मांगी क्योंकि उसका मन और धन क्या था? उसका मन जो था वो धन की ओर लगा था। आज सारे लोगों का मन उनके धन की ओर लगा है, जबकि हमारे पास खुदा का जो कलाम है उससे बड़ा धन कोई नहीं है। मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, उससे बड़ा कोई धन नहीं है। हम कितने भी धनवान हो, हमारा मन धन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना है। हमको इस संसार को छोड़ के जाना है, और सब कुछ यहीं पर जो भी चीजें हैं, चाहे हमारे पास बहुत बड़ा बंगला हो, गाड़ियां हो, दौलत हो, सोने की चीजें हो, दुनिया तमाम जो भी चीजें हो, वो सब कुछ मेरे प्रियो यहां पर हमको छोड़कर जाना है। हालेलुया। ये हकीकत है मेरे प्रियो। फिर भी हमारा मन कहां में फंसा हुआ है? संसार में फंसा हुआ है। जिसने स्वर्ग का स्वाद चखा है उसकी परख होगी। इस धनवान की परख हुई मेरे प्रियो, इब्राहिम की परख हुई। उससे परमेश्वर ने कहा कि अपना बेटा बलिदान कर दे, और उसने मारने के लिए अपने बेटे को क्या उठा? बलिदान करने के लिए छुरी को उठा लिया। परंतु परमेश्वर ने उसे रोका और बेटे को मारने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहता था कि अब्राहम क्या उससे ऐसे ही बात करता है, ऐसा ही प्रेम करता है, या सच में उससे प्रेम करता है, उसकी बातों को मानता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है, उसकी बताई हुई चीजों पर चलता है। परमेश्वर ये देखना चाहता था कि इब्राहिम मुझसे ज्यादा प्यार करता है या अपने बेटे से ज्यादा प्यार करता है, जो उसके लिए बहुमूल्य था, उसे बुजुर्गी के आलम में मिला था, इकलौता बेटा था उसका। उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय 1 और 12 पद, 1 से लेकर 12 पद में ये लिखा हुआ कि वो बेटे को प्यार करता था या मुझे परमेश्वर को प्यार करता है। तो हमें अपने आप को आंकना है, हमें अपने आप को जांचना है कि हम किससे अधिक प्रेम करते हैं, अपने पारिवारिक जनों से, अपने सोने से, अपने बैंक बैलेंस से, अपनी नौकरी से, अपने घर से, अपनी गाड़ियों से, अपने बंगलों से, किससे प्रेम करते हैं? अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। ये हम सब के लिए, ये मेरे लिए भी है। ये मैं नहीं कह रहा कि मैं आपके लिए, लेकिन मैं अपने लिए भी सब बातें कह रहा हूं कि मेरे लिए भी है। क्या स्थान हम परमेश्वर को दे रहे हैं अपने जीवन में? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, बड़ा कठिन समय चल रहा है, और इस समय में हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम खुदा को प्रथम स्थान दें, पत्नी को नहीं, बच्चों को नहीं, धन दौलत को नहीं, किसी भी को स्थान नहीं देना। मेरे प्रियो, सबसे पहले हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान हो, अपने खुदा का स्थान हो, यीशु राजा का स्थान हो। क्या हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु पिता परमेश्वर, यीशु राजा, मेरे जीवन में मेरी पत्नी का स्थान नहीं, मेरे बच्चों का स्थान नहीं है,
पिताजी आपका स्थान है मेरे जीवन में। हालेलुया। अगर ऐसी प्रार्थना आप करते हैं तो मेरे प्रियो धन्य लोग हैं, आप धन्य हैं। खुदा आपसे प्रेम करेगा इन बातों से। जो प्रार्थनाएं, जो विनती आप करते हैं, मैं बता नहीं रहा मेरे प्रियो, प्रैक्टिकल करता हूं इस जीवन में। वो स्थान देना चाहिए परमेश्वर का कि परमेश्वर आप मेरे किस लेवल पर हैं, मेरा परिवार किस लेवल पर है मेरे जीवन में। सो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, इस बात को गांठ बांध लीजिए और देखिए जिंदगी में आनंद के सिवा आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। आनंदित रहेगा जीवन। परमेश्वर क्या कहता है? आपकी पहली मोहब्बत क्या है? परमेश्वर है या आपका परिवार है? ये विचार कीजिए कि आपकी पहली मोहब्बत कौन है। क्या आपका परमेश्वर आपकी पहली मोहब्बत है? क्योंकि हमारा परमेश्वर पहला प्यार चाहता है। कैसा चाहता है? पहला प्यार। हमारे परमेश्वर को पहला प्यार चाहिए। हाँ मेरे प्रियो, वो ये क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि मैं सबसे ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करूं। हम ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करें। ये नहीं कि मैं अपनी पत्नी से ज्यादा प्रेम करूं, अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम करूं, अपने मम्मी पापा से ज्यादा प्रेम करूं। नहीं, सबसे पहला प्रेम हमें किससे करना है? परमेश्वर से। परमेश्वर से प्रेम करना और कुछ नहीं करना मेरे प्रियो। क्योंकि जीवन उसने दिया है, पैदा उसने किया है, उसके हुक्म से हमारी सांसें चलती हैं, उसके हुक्म से हमारा जीवन चलता है, उसके हुक्म से हमारे कदम चलते हैं, उसके हुक्म से मेरे प्रियो हमारा दिल धड़कता है। और क्या है? उसी के पास हमको वापस जाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसी के पास हमको फिर जाना है। तो इसलिए जो उसने सांसें दी हैं, ध्यान कर लीजिए, जो उसने सांसें दी हैं वो उसी ने दी हैं। उसी के हुक्म से हम चल रहे हैं, जीवन चल रहा है, सांसें चल रही हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। तो मेरे प्रियो, और वापस भी उसके पास ही जाना है हमको। उसको हमको पहचानना है। उसको हमें पहचानना ही हमारे लिए स्वर्ग का स्वाद चखना है। क्योंकि वो कहां पर है? स्वर्ग में है। मत्ती रचित सुसमाचार 6:9 कहता है मेरे प्रियो। और उसको हमको भी स्वर्ग में अपने साथ रखने की इच्छा है। हालेलुया। ये बहुत बड़ा प्रेम है मेरे प्रियो, इससे बड़ा और कोई प्रेम नहीं। बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं और कहते हैं गरीबी हटाओ और प्रचार करके अपने अपने घर चले जाते हैं। कोई भी ऐसा नेता है कि किसी की झोपड़ी में रहने वाले के साथ वो रहना शुरू कर देता है? या वो किसी झोपड़ी में रहने वाले को अपने घर ले जाता है? अगर कोई गरीब उनसे कहे कि आप मुझे अपने घर ले चलो, मेरी गरीबी हट जाएगी, तब नेताजी कहेंगे नहीं भाई, मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकता। तुम अपनी जगह गरीब रहो और मैं अपनी जगह अमीर रहूंगा। मैं तो खाली क्या कर रहा हूं? प्रचार कर रहा हूं, गरीबी हटाओ। यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य का खाली प्रचार ही नहीं कर रहा, नहीं करता, परंतु सचमुच वो हमको अपने साथ रखने को तैयार करता है। वो तैयार है कि वो हमारे साथ रखे हमें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 1 से लेके 3 पद में लिखा, उसने वायदा किया। वो कहता है कि मैं जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का धन्यवाद हो इस वायदे के लिए। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमारा खुदा जो वायदे करता है वो वायदे का पक्का है। हालेलुया। कितनी खुशी की बात है कि जिस सुंदर स्वर्ग में यीशु मसीह रहते हैं उसी में हम भी रहेंगे। और जहां पर क्या है मेरे प्रियो?
सोने की सड़कें हैं, वो यीशु मसीह पे चलते हैं और हम भी उनके साथ चलेंगे। हमको उसके साथ रहने के लिए केवल एक ही कीमत चुकानी है, और वो क्या कीमत है? पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 3 पद कहता है सिर्फ एक कीमत चुकानी है मेरे प्रियो। वो कीमत है, बहुत अधिक कीमत है। देखिए क्या है वो कीमत? है कि हमको पवित्र रहना है। हालेलुया! क्या रहना है? पवित्र रहना है, ये उसकी कीमत है। इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय 14 पद फरमाता है, इस पवित्रता के बगैर कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता और यीशु मसीह के साथ भी नहीं रह सकता। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड। पहला पत्रस 1 अध्याय 16 पद फरमाता है, ये पवित्रता हम अपनी ताकत से प्राप्त नहीं कर सकते। परमेश्वर ने तो कह दिया है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड। लेकिन पवित्र कैसे बने, ये बहुत बड़ा सवाल है मेरे प्रियो, और इसका जवाब परमेश्वर भी देता है हमको, और वो कहता है किससे पवित्र हो? मेरे इकलौते बेटे के लहू से तुम पवित्र बन सकते हो। मेरे इकलौते बेटे के लहू से तुम पवित्र बनकर मेरे पास कहां आ सकते हो? स्वर्ग में रह सकते हो। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7 पद। और ये जो लहू है मेरे प्रियो, ये मुफ्त है, चाहे मेरे लिए हो या आपके लिए। दुनिया में, संसार में सबके लिए है। हालेलुया! मुफ्त है ये लहू। उसने पूरे संसार के लोगों से प्यार किया और अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह इस संसार में दे दिया। की वर्ष यूहन्ना 3:16। अब हमारा काम है कि उसके लहू पर क्या करें? विश्वास करें, क्योंकि उसने कहा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, उस पर विश्वास करे, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, किसी भी देश का हो, गांव का हो, शहर का हो, आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, जो कोई उसके लहू पर विश्वास करेगा और अपने गुनाहों को मान लेगा। क्या कर लेगा? अपने गुनाहों को मान लेगा, उसको क्या मिल जाएगा? छुटकारा मिल जाएगा। खुदा का कलाम फरमा रहा है, पहला यूहन्ना और उसका 1 अध्याय और 9 पद फरमाता है, जिस तरह एक ही सूरज से सारे संसार को रोशनी मिलती है, सारे संसार को एक ही सूरज है मेरे प्रिय, उसी प्रकार हमारा यीशु मसीह का लहू है, सारे संसार के लोगों के गुनाहों को क्या करता है? क्षमा करता है। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड। कितनी सुंदर बात है। ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, खुदा का कलाम फरमा रहा है मेरे प्रियो। जिस तरह, एक उदाहरण देता हूं, जिस तरह हमको हवा नहीं दिखाई देती, परंतु सारे संसार को हवा मिलती है, और उस हवा के कारण लोग जीवित हैं, जिंदा हैं। हवा बंद हो जाए तो सब क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। जिस तरह हम इस हवा को देखे बगैर इस संसार में जिंदा, उसी प्रकार यीशु मसीह के लहू को देखे बगैर अपने जीवन में काम करने दे, काम करने दे। मेरे प्रियो, ये मोबाइल हम यूज करते हैं, उसकी तरंगे क्या हमने देखी है? नहीं देखी ना? परंतु विश्वास से नंबर मिलाते हैं और सैकड़ों हजारों किलोमीटर देश विदेश में कहीं भी मेरे प्रियो क्या होता है? फोन मिल जाता है। और मोबाइल से हम एक दूसरे से बातें करते हैं। लेकिन परमेश्वर से बात करने के लिए मेरे प्रियो, इसकी भी हमको आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि मोबाइल बनाने वाले को भी परमेश्वर ने बनाया और सब कुछ उसने बनाया है। इसलिए प्रार्थना के द्वारा हम बिना किसी साधन के डायरेक्ट परमेश्वर से बात कर सकते हैं। इसलिए हम परमेश्वर से बात करना सीखें और उससे खूब बातें करें। हालेलुया। और बातें कैसे करें? प्रार्थना के द्वारा। और वो हमसे कैसे बातें करेगा? वचन के द्वारा। हालेलुया। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? भटक जाएंगे। फिर हम संसार हमको क्या लगने लगेगा? अच्छा लगने लगेगा। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जो लोग वचन को नहीं पढ़ते, वो वचन को सुनना पसंद नहीं करते, प्रभु की बातों में ध्यान नहीं देते, उन लोगों का मन कहाँ लग जाता है? संसार में लग जाता है। चाहे वो कुछ लोग पहले उस प्रार्थना में थे, विनती में थे और प्रभु की उसमें थे, लेकिन उनका मन कहाँ चला गया? संसार में लग गया। और जब संसार में मन लग जाता है, संसार की बातों में मन लग जाता है, तो मेरे प्रियो क्या होता है? सब बातें बेमानी लगने लगती हैं और ऐसा करने से लोग भटक जाते हैं और संसार अच्छा लगने लगता है। देमास का नाम हम जानते हैं, वो पौलुस का चेला था और उसको संसार क्या लगने लगा? अच्छा लगने लगा और उसने परमेश्वर को छोड़ दिया और पौलुस को भी उसने त्याग दिया। दूसरा तिमोथियस और उसका 4 अध्याय 10 पद में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, 4 अध्याय 10 पद में लिखा है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय 5 पद फरमाता है, उसने आने वाले संसार का स्वर्ग के राज्य का स्वाद चखा था, परंतु कुछ कारणों के कारण से उसको संसार फिर से अच्छा लगने लगा और स्वर्ग से उसको क्या होने लगे? स्वर्ग से ज्यादा वो संसार अच्छा लगने लगा। और उसको क्या हुआ? जो स्वाद था वो क्या होने लगा? संसार में ज्यादा आने लगा। कभी कभी हमको भी स्वर्ग से ज्यादा संसार अच्छा लगने लगता है और उस समय ये सोचते हैं, अरे ये संसार थोड़े दिन का है, स्वर्ग तो अनंत काल का है। अगर हमने ऐसा नहीं सोचा तो हम वापस संसार में चले जाएंगे और कहने लगेंगे स्वर्ग में कोई मजा नहीं है। स्वर्ग का स्वाद चखने के लिए यदि कोई वापस स्वर्ग में जाता है तो पौलुस कहता है इब्रानियों की पुस्तक 6 अध्याय और 6 पद में, इसका मतलब है कि वापस स्वर्ग के सकरे रास्ते पर नहीं आ सकता। क्योंकि वो यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पर चढ़ाता है। यीशु को दोबारा तो कोई क्रूस पर नहीं चढ़ा सकता, परंतु उसको वो क्रूस के दुख याद आते हैं जो उसने उसके लिए उठाए थे। जो स्वर्ग का स्वाद चक्कर यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने पापों से छुटकारा पाकर स्वर्ग के रास्ते पर चलना शुरू करता है और वो बाद में फिर संसार में जब चला जाता है और कहता है कि कोई यीशु मसीह का लहू पापों से शुद्ध नहीं कर सकता। ऐसे लोगों से यीशु दुखी होता है, परेशान होता है और उसको सलीब के क्या होते हैं? दुख याद आते हैं मेरे प्रियो। जलेबी खाने के बाद अगर कोई कहे कि जलेबी कैसी है? कड़वी है, उसका स्वाद कड़वा है, उसको आप कैसे समझा सकते हैं? आप उससे कहेंगे तुझे कोई नहीं समझा सकता क्योंकि तू उसका स्वाद तूने चखा है। लेकिन अगर वो इस बात को मान ले कि मैंने झूठ बोला और सचमुच जलेबी तो कैसी होती है? मीठी होती है और उसको ये गलती माफ हो सकती है उसकी। प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय और 5 पद में खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में कहते हैं, याद कर तू कहां से गिरा है। हर एक उस विश्वासी को जिसने प्रभु को छोड़ दिया है, पहले ये सोचना है कि किन कारणों से उसने प्रभु को छोड़ा और उसके बाद वापस प्रभु के पास उसको आना है। अपने मन को फेर कर स्वर्ग क्यों लगाना है? अगर ऐसा नहीं किया तो प्रभु को छोड़ने वाला क्या हो जाएगा?
मेरे प्रियो बर्बाद हो जाएगा, उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए अगर हमें स्वर्ग के वरदानों को और आने वाले संसार का स्वाद नहीं चखा है, तो आज हम चख लें उस स्वाद को, और इस स्वाद को चख चुके हैं तो इसमें हम क्या रहें, बने रहें, यानी खुदा के कलाम में बने रहें, प्रभु यीशु मसीह से जुड़े रहें, और कोई भी प्यार हमें प्रभु यीशु मसीह से अलग नहीं कर सकता। रोमियो की किताब अंतिम वर्ष है, रोमियो की किताब 8 अध्याय और 35 से 39 वर्ष में लिखा हुआ है कि कोई भी हमें मसीह के प्यार से अलग नहीं कर सकता। और अगर हम किसी कारणों से देमास की तरह पीछे हट चुके हैं, तो हम आज वापस आए, आज फिर से उस पुराने स्वर्ग के स्वाद को याद करें और मन को फिराएं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अगर हम प्रभु से दूर हो गए हैं तो एक बार फिर हमारे पास अवसर है कि हम परमेश्वर के कदमों में आ जाएं, उससे बात करें, प्रार्थना करें, विनती करें, और उसी स्वाद को फिर से स्वर्ग के चख के वापस आ जाएं और फिर मन फिराएं, प्रभु के साथ जुड़ जाएं। ऐसा करने की सामर्थ प्रभु हम सबको दे। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए जो आपने हमको दिया कि हम आपके वचन को शेयर कर सकें, और जितने भी लोगों ने आज की शाम आपके वचन को सुना है, जो आगे भी सुनेंगे, ये वचन हम सब के लिए 100% काम करे, और इससे हम जो भी सीखते हैं अपने जीवन में लागू करें और स्वर्गीय बातों की ओर अपने ध्यान को रखें। ऐसा करने की सामर्थ परमेश्वर हम सबको दे। परमेश्वर की सामर्थ हम सबको मिल सके, ऐसी विनती हम सब करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे हर एक गुनाहों को क्षमा कर, हर एक गलती को, पापों को क्षमा करें पिता परमेश्वर, और हमें अपने निकट आने दें। ये प्रार्थना पिता परमेश्वर से पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते हुए यीशु राजा के नाम से विश्वास के साथ मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह की आप सबको। हालेलुया।